रीवा में चाक घाट पुलिस ने नशे के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई। कोरेक्स की तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार। रीवा एसपी विवेक सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में किए खुलासा। आइए सर, और सभी के निर्देशानुसार लगातार हम लोग नशे के विरुद्ध जो भी सूचना आती है उसके संबंध में तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं और जितनी अपनी जो मुखबिर तंत्र है उसको भी हमने काफ़ी बढ़ा रहे हैं और उसी की वजह से कार्रवाइयाँ भी हो रही। कल चाक घाट पुलिस ने एसडीओपी देवघर और एडिशनल एसपी बिहार के निर्देशन मार्गदर्शन में एक बड़ी कार्रवाई उसमें की है, जिसमें करीब 1920 ऑनरेट्स की कप सिरप की शीशियाँ जब्त की हैं, 2 गाड़ियाँ जब्त की हैं, मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए हैं और 4 आरोपियों को पकड़ा है। इन 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी हैं और वो हमारी नज़र में भी थे और जिसकी वजह से फिर हम उनको पकड़ने में सफलता भी मिली है। जो 4 आरोपी हैं उनका नाम राजू मांझी है, ये बरहा का है, प्रयागराज जिले का। वीरेंद्र पटेल है, ये यहाँ रीवा जिले का है। सुमित सेन है, ये भी यहीं रीवा जिले का है, धोबिया टंकी निवासी। और शशांक शेखर सिंह, ये भी यहीं धोबिया टंकी निवासी है। तो उसमें राजू मांझी, वीरेंद्र पटेल और सुमित सेन के पुराने अपराध भी हैं और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। उनका जो पूरा टेक्निकल जो हम लोग एनडीपीएस में कर रहे हैं आजकल, कि हम पूरे चेन को पता करने की कोशिश करें, तो वो सारी चीज़ें हमें पूछताछ की जा रही है और जो उनके इनपुट्स हैं, टेक्निकल इनपुट्स हैं, मुखबिर तंत्र, सबको एक्टिवेट करके और इसका सोर्स क्या था और आगे कैसे ये कर रहे थे, कब से करे थे, उसकी जानकारी ली जा रही है। चार घंटे पहले दिया इसमें एक आरोपी है वो शशांक, उसको पुलिस का एक अधिकारी उनसे लगता है। सर, ये 4 घंटे पहले भी आरोपी रह चुके हैं, ये राजू मांझी। निश्चित रूप से ये पुराने अपराधी हैं। राजू मांझी जो प्रयागराज का, ये यहाँ पे पहले भी आरोपी रहा है एनडीपीएस और अन्य उसमें भी रहा है और ये हमारे उसमें भी आ रहा था कई बार की जानकारी में रहा था कि ये भी बीच में इस तरह की वो कर रहा है, तो उसको भी हम लोग ने टारगेट में सामना और खुलासा हो रहा है लोकल अस्तर में जो कब से मिल नहीं सी सर, कई जगह देखा जाता है वीडियो वाले, इन पर पाबंदी कम हुई है। लोकल यानी कि आप जो छोटे जो कबाड़ी मोहल्ले पे या अन्य स्थानों पे जो उसको बिक्री करते हैं छोटे इमाम में, उनको भी हम उसमें भी हम लगातार उसमें टारगेट कर रखे हैं। हमारा काम है कि जो प्रभावी कार्रवाई होती है उसको हम लगातार करें। जो सप्लाई चेन होती है जहाँ से आता है वो हमारा अभी मेन फोकस है, जो हमारी पूरा उसमें कर रहा है। लेकिन जो ये छोटे स्तर पे या जो रिटेलर जिसको हम बोल सकते हैं, ड्रग्स के रिटेलर या जो ड्रग्स के पेडलर जिसको हम बोलते हैं, उन पे भी हम लगातार नज़र रखे हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, सहार में कुछ ऐसे जो एनडीपीएस के प्रावधान होते हैं उसमें कुछ चिन्हित चीज़ें होती हैं जिस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं, सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बेलेबल होती हैं और उसकी वजह से वो कार्रवाई जो होती है, अगर हमको प्रभावी कार्रवाई करनी है तो हमको सप्लाई को कट करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। छोटी कार्रवाई भी निश्चित रूप से ज़रूरी है कि जो सप्लाई चेन में जो लास्ट में जो रिटेलर्स होते हैं उनको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे अगर किसी चीज़ को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, तो जहाँ से सप्लाई आ रहा है, जहाँ से वो आ रहा है, जो इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह इसको कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर प्रभावी कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से उन पर जरूर असर पड़ता है। लेकिन आपकी बात भी सही है कि जो पेडलर्स हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो कंज्यूम कर रहे हैं उन पर भी हमको नज़र रखनी है। तो उसको लेके भी मैं कुछ एक हम लोग जागरूकता कार्यक्रम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और कुछ लोगों को भी आगाह भी करना चाहेंगे कि इस तरह की कार्रवाइयों में इस तरह के आपके साथ जो होगा कि एनडीपीएस में अगर आपको कार्रवाई करेंगे, भले ही अवेलेबल हो गया, भले वो होगा, लेकिन आपके खिलाफ एक मुकदमा जरूर दर्ज हो जाएगा। ये जो आज पकड़ा गया आया कहाँ से है इसका? अभी तक जो हमको जानकारी लगी है प्रयागराज साइड से इसका सप्लाई हुआ था। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं,
कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मवाद का जाना ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मवाद जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।